अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यह है उर्दू पॉइंट और मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले बात करेंगे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, जिन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया, खूब तनकीद की और ख़ासे नाराज़ नज़र आते हैं हुकूमत से। उनका कहना था कि हुकूमत के पास ना तो खारजा पॉलिसी है और ना ही कोई मुआशी पॉलिसी है, उनके पास सिर्फ भीख मांगने की पॉलिसी है। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से बात करते हुए बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि बदकिस्मती से ऐवान में कभी कौमी मईशत पर बात नहीं हुई। गैस और तेल की कीमतें बढ़ाकर हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बोझ डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई का मजीद तूफान आएगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दर हकीकत वज़ीर आज़म कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। हम तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मंशूर से वाकिफ़ हैं। इमरान खान ने कहा था कि हम भीख नहीं मांगेंगे। वो कहते थे कि भीख मांगने से खुदकुशी करना बेहतर है, लेकिन अभी तक उनकी हुकूमत ने भीख मांगने के अलावा किया क्या है? कोई और काम बताएं जो उन्होंने अच्छा काम किया हो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का कहना था कि हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान में सिर्फ 10 रोज़ बाकी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से किया गया एक वादा भी ताहाल पूरा नहीं हो सका है। अवाम जो है उम्मीद लगाई हुई है अवाम ने कि हमारे जो वादे हैं जो हमसे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हुकूमत के पास खारजा और मुआशी पॉलिसी पर कोई जवाब ही नहीं है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। सऊदी अरब ने किन शराइत पर बेल आउट पैकेज दिया, हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। रियासत की रिट कायम करने पर भी यू टर्न लिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी तकरीर में कहते कुछ हैं और उनके वज़रा मुलाकातों में कोई और ही मौक़ा पेश करते हैं। पाकिस्तान और चीन के मबैन मकामी करेंसी में तिजारत की पॉलिसी आसिफ ज़रदारी की कही हुई बात थी। तहम हुकूमत अगर साबिक सदर की कही हुई बात को ही आगे बढ़ाती है तो ये अच्छी बात है, खुशाइंद है। दूसरी तरफ अगर बात करें, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यमन के मामले पर मसालिहत के लिए काम कर रहा है। हफ्तावार ब्रीफिंग में तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि वज़ीर आज़म ने चीनी हम मनसब की दावत पर चीन का दौरा किया। दौरे से दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यमन के मामले पर मसालिहत से काम कर रहा है, तहम इस मामले पर तफसीलात अभी ज़ाहिर नहीं की जा सकती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का यह भी कहना था कि बरतानवी पार्लिमानी ग्रुप ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम को बेनकाब किया। मकबूजा कश्मीर में मजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कौंसिल के बाद दूसरी आलमी रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में लागू काले कवानीन की निशानदेही की, जबकि रिपोर्ट में तहकीकाती कमीशन को मकबूजा कश्मीर के दौरे की तजवीज़ दी गई है। भारतीय काबिज़ अफवाज ने मकबूजा कश्मीर में 19 निहत्ते कश्मीरियों को शहीद किया। वज़ीर ख़ारजा ने भारतीय बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की है। तहम आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय बर्बरियत की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान का यह भी कहना था कि आसिया बीबी पाकिस्तान में महफूज जगह पर मौजूद है। आसिया बीबी अब आज़ाद शहरी हैं। आसिया बीबी अदालती फैसले के बाद जहां जाना चाहती हैं जा सकती हैं। आज़ाद शहरी की नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं है। आसिया बीबी के खिलाफ नज़रसानी की दरख्वास्त अदालत में है और कानूनी तौर पर अगर उनको बाहर जाने से रोका जा सकता है तो इस हवाले से वजारत दाखिला ही बता सकती है। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई के हवाले से उन्होंने बात करते हुए कहा कि अमेरिका से बात हुई है, तहम रिहाई के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, लिहाजा जब फैसला नहीं हुआ तो नहीं कह सकते कि रिहाई कब तक होगी, कैसे होगी। उन्होंने कहा कि आफिया सदीकी का मामला एक जज्बाती मामला है, बहुत सेंसिटिव इशू है। इस मामला को खुफिया पर्दे में नहीं उठाया गया। इस मामले के हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं लेकिन अभी बताई नहीं जा सकती हैं। अब भी इस मसले पर बातचीत जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय एटमी आबदोज की गश्त शुरू करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि भारत की एटमी आबदोज का इस तरह गश्त करना आलमी अमन के लिए ख़तरा है, ताहम किसी को पाकिस्तान की सलाहियतों पर शक नहीं होना चाहिए।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार अफरीदी की अगर बात करें तो उन्होंने एक बयान जारी किया है कि कानून तोड़ने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सेनेट इजलास में बहस के दौरान इज़हार ख्याल किया शहरयार अफरीदी ने और उन्होंने कहा कि मुल्क में जब कोई दहशतगर्दी का वाक़या या धरना हो तो खून खराबे तक मामला हल नहीं होता। हमने माजी में बैठकर कानून नहीं बनाए, जब हम ऐवान में बैठकर पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो ऐसे हालात पैदा होंगे। वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि गुज़िश्ता दिनों एहतजाज के मौके पर तमाम सियासी जमातें एक पेज पर थीं। अपोजिशन ने इस मामले पर कहा कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। किसी भी मज़हब कौम के लिए कौमी सलामती इंतहाई अहम है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।